दिल्ली की झुग्गियों को मिलेगा पक्का घर। सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी घोषणा। दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को वादा किया कि राजधानी की हर झुग्गी को अब पक्का मकान मिलेगा। इस ऐलान के साथ ही सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पूर्ण विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बात वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बी ब्लॉक में आयोजित झुग्गी झोपड़ी स्वाभिमान सभा में कही। उन्होंने मंच से साफ तौर पर कहा कि अब दिल्ली में कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे नहीं रहेगा। सरकार हर झुग्गीवासी को मकान और सम्मान दोनों देने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। इस मुद्दे पर कृष्णानगर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल और शहादरा विधायक संजय गोयल से ऋषभ टाइम्स ने खास बातचीत की। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जमीन से जुड़े काम किए हैं और अब झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के घर देने का वादा भी जल्द पूरा किया जाएगा। हाल ही में जो रेखा गुप्ता जी उन्होंने काफी कुछ कहा है। यहाँ पर कई जो है पेंशन शुरू की जाएंगी और 2000 की जो बात की वो भी की है। साथ साथ बात कही गई है कि जहाँ झुग्गी वहीं घर की भी शुरुआत की गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी के ये सम्मान और संकल्प है जो माननीय रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री पूरा कर रही है। जो हमने चुनाव में कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, तो उन्होंने कहा वो उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसको देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम लोगों ने कहा 2500 जो ज़रूरतमंद महिलाओं को उनको देंगे, तो उसका पूरा प्रक्रिया चल रही है, उसको हम लोग असेस करा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कहा सिलेंडर है, होली और दिवाली देंगे, तो वो सब देंगे। तो मैं दोबारा बताना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो कहते हैं वो करते हैं। सर, जहाँ झुग्गी वहाँ घर की अगर बात करें तो कितने का प्लान है? क्या कुछ बजट इसमें? देखिए, मुझे लगता है वो डिटेल तो अभी आने बाकी है, लेकिन कंसेप्चुअली ये बिल्कुल तय है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा। और जिस तरह से यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के मकान को जमींदोज करके योगी जी ने दिया है, एक कमरे का मकान और 35 स्क्वायर मीटर, इस तरह का, वो इसी तरह की कोई व्यवस्था बनाई जाएगी जिसकी रूपरेखा अभी आनी बाकी है। वहीं विधायक संजय गोयल ने बताया कि शहादरा की कलंदर कॉलोनी के लिए तो टेंडर भी पास हो चुका है। जल्द ही वहां फ्लैट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। हर घर 30 गज का होगा और बिजली पानी जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उसमें मौजूद रहेंगी। सर, अभी सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं घर। क्या कुछ योजना है और कितना कुछ बजट अभी तक फाइल हुआ है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपनी ये शारदा विधानसभा में जो पूर्वी दिल्ली की सबसे पहले जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना ऑलरेडी पास हो चुकी है कलंदर कॉलोनी में। अभी ये टेंडर प्रोसेस में है। जैसे ही टेंडर की, क्योंकि सरकार के द्वारा गरीबों को फ्री में वहीं पर मकान दिए जाएंगे, तो अभी विधानसभा में मेरे एक कलंदर कॉलोनी है और दीपक कॉलोनी, दिलसाद विहार, जो कि इकट्ठी एडजॉइनिंग 3 कॉलोनी है, उनमें ही बनने वाले हैं। और उम्मीद है कि जल्दी ही जैसे टेंडर होने के बाद, खुलने के बाद बिड में जो आएंगे उनके माध्यम से किया जाएगा। सरकार चिंतित भी है और सरकार लगी हुई है इस कार्य को करने में आगे। कुछ एरिया डिसाइड हुआ है कितने स्क्वायर फीट का घर होगा या वो क्या? तो 30 गज का घर है, उसमें तो एक बहुत अच्छा फ्लैट है। उसके अंदर में आपके किचन भी होगी, वॉशरूम भी होगा, टॉयलेट भी होगा, साथ में एक ड्राइंग रूम, एक रूम भी होगा, एक रूम होगा। तो इस तरह से एक 30 गज में जो एक झुग्गी में तो स्थान मात्र देखा जाए तो 10 बाई 8 की झुग्गी होती है, तो 80 फुट की होती है। 30 गज तो लगभग 300 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया हो जाता है। तो एक अच्छे सुसज्जित जो है झुग्गी की जगह एक सुसज्जित फ्लैट मिलेगा, जिसमें आपके कूड़ा डालने के भी नीचे नहीं आना पड़ेगा। आप एक शाफ्ट के माध्यम से कूड़ा ऊपर से डालेंगे तो नीचे बॉक्स में जाएगा। ऐसे ही वहाँ पार्किंग एरिया होगा, ऑडिटोरियम होगा, जिससे कि कोई भी फंक्शन किसी को करना है झुग्गीवासी को, पार्क होंगे वहाँ पर, मेडिकल फैसिलिटी होगी, स्कूल, प्ले वे टाइप के स्कूल होंगे। तो ये एक बहुत ही और वेल आपके सिक्योरिटी वाली फ्लैट्स होंगे, जिसमें बाकायदा गार्ड्स होंगे। एक अच्छी, मतलब एक फ्लैट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि हम संकल्प लेते हैं, खाली वायदे नहीं करते, और संकल्प हमेशा पूरे भी करते हैं। जिस तरह से शादीपुर डिपो पे शादीपुर जो बस डिपो है वहाँ पर अभी अलॉटमेंट हुए, अशोक विहार हुए हैं, ओखला कालका जी में हुए हैं। तो ये योजना है, लगातार जैसे जैसे प्लानिंग बनती है सरकार देती है। और मेरे को खुशी है कि मेरी शारदा विधानसभा में ये योजना जो है जल्द ही चालू होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सब वहाँ पर
सर्वे वगैरह जितना होना था वो हो गया है। और लेकिन अब देखिए बिड खुलने के बाद में कौन बनाने सर की जिन एजेंसी जगहों पे आती झुग्गियां हैं वो झुग्गियां तोड़ के बनाई जाएंगी या फिर कहीं और इनको प्लॉट दिए ऐसा जाएंगे? ऐसा नहीं, ऐसा है, सरकार के माध्यम से 2 तरीके से ये व्यवस्थाएँ चलती हैं। जैसे जहाँ झुग्गी है वहीं मकान का मतलब यही है कि आपकी जहाँ झुग्गी है वहीं पर ही आपको फ्लैट दिया जाएगा। उसके लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है। या तो ये जो रेंट चल रहा होता है, एक मान लो एक झुग्गी का रेंट 2000, 3000, 5000, 6000 का रेट है, जिसमें व्यक्ति को फ्लैट मिल जाए, वहाँ पर कोई रहने का स्थान मिल जाए, जी। वो है। या सरकार एक बार कैंप जैसे बनाती है, जो आपके टेम्परेरी में जो है एक व्यवस्था अरेंज की जाती है, देखिए यहाँ लोग रहते हैं। तो 2 तरह की व्यवस्था होती है, तो सरकार बाकायदा उनको स्थान भी देगी। और फिर उनके बाद में जब कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसमें लगभग 2.5 से 3 साल लगते हैं, तो कंप्लीट होने के बाद में उसमें वो आने के लिए रहेंगे, शिफ्ट होंगे। तो इसलिए सरकार स्वयं उनकी व्यवस्था भी करेगी जितने कंस्ट्रक्शन का पीरियड होता है। तो एक बहुत अच्छी योजना है और मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ही चालू होने वाली है हमारे यहाँ शारदा विधानसभा के अंदर। सरकार की इस घोषणा से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि यह वादा जमीन पर कितनी तेजी से हकीकत बनता है। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।